तो आ गए आप। आई एम बैक। हेलो स्टूडेंट और दोस्त, एक मिनट बड़े क्यूट लग रहे हो जी, सो क्यूट हो क्या। हेलो दोस्तों और स्टूडेंट्स, मैं हरिओम सिंह आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अपोलो क्लासेज में। स्टूडेंट्स, इसके पहले हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच के पार्ट 1 के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें आपको ये बताया गया था कि पार्ट्स ऑफ स्पीच कौन कौन से होते हैं। और आज के इस वीडियो में मैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के पार्ट 2 के साथ आया हूँ। अगर आप पार्ट्स ऑफ स्पीच के पार्ट 1 को नहीं देखे हैं तो नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, वहां से जाकर के आप देख लीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि देखिए यहाँ पे दिया है काउंटेबल नाउन, जिसका इंग्लिश डिफिनेशन है द नाउन विच कैन बी काउंटेड। द नाउन विच कैन बी काउंटेड यानी कि जिस गणनीय संज्ञा को आप गिन सकते हैं उसे क्या कहते हैं हम, काउंटेबल नाउन। जैसे बीना, गर्ल, मोहन, सोहन, etc। ये आपका जो है एग्जाम्पल हो गया। अब इसके अंतर्गत जो सबसे पहली हेडिंग आती है प्रॉपर नाउन, जिसका इंग्लिश डिफिनेशन है द नाउन विच डिनोट्स ए पार्टिकुलर प्रॉपर पर्सन और थिंग। इसका डिफिनेशन हिंदी भी देख लीजिए। व्यक्तिवाचक संज्ञा, प्रॉपर नाउन का मतलब होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को प्रॉपर नाउन यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। एज, जैसे प्रॉपर पर्सन में हम देख लेते हैं तो प्रॉपर पर्सन का मतलब है किसी विशेष व्यक्ति का जो है नाम रहेगा वो आपका क्या कहलाएगा, प्रॉपर नाउन कहलाएगा। जैसे विनय, राजू, कमल, सोहन, एनीवे etc आपका हो सकता है। अब बात करते हैं प्रॉपर प्लेस की, तो प्रॉपर प्लेस में आपका हो गया, जैसे मान लीजिए गोरखपुर हो गया, महाराजगंज हो गया, मंगलपुर हो गया, भटट हो गया, यानी कि किसी प्रॉपर प्लेस यानी कि किसी स्थान के नाम के बारे में जिक्र किया गया हो वो आपका प्रॉपर प्लेस कहलाएगा। जैसे मुंबई हो गया, दिल्ली हो गया, कोलकाता हो गया etc। अब बात करते हैं प्रॉपर थिंग की, तो प्रॉपर थिंग में किसी वस्तु का जो है क्या किया गया हो, जिक्र किया गया हो। जैसे कॉपी, पेन, बुक etc। अगर एग्जाम्पल के माध्यम से आप देखना चाहते हैं कि एक सेंटेंस में जो है कैसे पूछ लेगा कि नाउन कौन है कौन नहीं है, तो देखिए जैसे कि यहाँ पे हम कह दिए आई बॉट ए फैन, ठीक उसी प्रकार से नीचे भी मैं सेम एग्जाम्पल लिखूंगा आई बॉट ए उषा फैन। अब इन दोनों सेंटेंसों में अगर मैं आपसे कह दूं कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है, तो आप सोचिए। मैं यहाँ पे बताऊंगा आपको कि ऊपर वाला सेंटेंस जो है गलत है और नीचे वाला सेंटेंस आपका क्या है, सही है। ऊपर वाले में भी आपका नाउन दिया है और नीचे वाले में भी आपका क्या दिया है, नाउन दिया है। लेकिन ऊपर वाले में जो आपको नाउन दिया है यह आपको अगली हेडिंग कॉमन नाउन में बताई जाएगी कि फैन जो है वह पूरे जाति यानी कि पंखों के जात समूहों का जो है बोध करा रहा है, इसलिए जो है वो क्या है आपका कॉमन नाउन के अंतर्गत आने लगेगा, इसलिए वो सेंटेंस गलत है। और नीचे वाले में जो है उषा फैन यानी कि फैन के साथ साथ क्या दे दिया है, नाम भी दे दिया गया यानी कि उषा, तो इसलिए जो है हमारा वाक्य क्या हो गया, सही हो गया। अगर आपको अब भी जो है क्लियर नहीं हुए हैं तो एक और एग्जांपल ले लीजिए। एग्जांपल से क्या है, एक और एग्जांपल देखिए आई मेट ए बॉय, फिर नीचे सेम उसी एग्जांपल को लिखेंगे हम आई मेट राम। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है कहा गया है आई मेट ए बॉय, आई मेट राम। अब इन दोनों सेंटेंसों में जो है कौन सा सेंटेंस आपका सही है और कौन सा सेंटेंस आपका गलत है, तो वो बताइए। देखिए पहला सेंटेंस जो है आपका वो क्या है, गलत है, और दूसरा सेंटेंस आपका क्या है, सही है। पहला सेंटेंस इसलिए गलत है क्योंकि वहां पे जो बॉय दिया है वह लड़कों के जातियों का बोध कराने लग रहा है और वो जो है आपका क्या है, कॉमन नाउन है। अब जो नीचे आपका सेंटेंस दिया है आई मेट राम, यहाँ पे पर्सनली बताया गया है कि मैं राम से जो है क्या कर रहा हूं, मिलता हूं, यानी कि यहाँ पे जो है मैं राम से मिलता हूं, तो यह वाक्य आपका सही है क्योंकि राम जो है आपका क्या है, प्रॉपर कोई व्यक्ति है यानी कि जिसका नाम है। ये था आपका प्रॉपर नाउन का टोटल डिफिनेशन। अब जैसा कि मैंने आपसे बताया है कि हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के पूरी वीडियो में जो है पूरे डिस्कस के साथ पढ़ेंगे, तो यहाँ पे हम बताएंगे आपको यूज ऑफ प्रॉपर नाउन। इसका जो नोट नंबर पहला है वो ये है कि प्रॉपर नाउन का पहला अक्षर कैपिटल लेटर से लिखा जाता है। जैसे मान लीजिए हरिओम, और एक दूसरा जो है आपको एक और नाम दे दिया गया है हरिओम। अब इन दोनों नामों में आपसे मैं पूछ लूं कौन सा नाम सही है और कौन सा नाम गलत है, मैं इसलिए अपना नाम दे दिया हूं क्योंकि आप लोग जो है क्या सोचते हैं कि हर जगह जो है एग्जाम्पल कभी कभी पढ़ते वक्त जो है आप लोग को देखने को मिल जाता है राम, सीता, गीता, ये तो सब कॉमन जो है आपके एग्जाम्पल होगा, इसलिए मैं अपना नाम दे दिया हूं। तो देखिए इन दोनों में से जो है आपका कौन सा नाम सही है,
तो पहला वाला सही है और दूसरा वाला गलत है। पहला वाला सही इसलिए है क्योंकि इस नाम का जो है पहला लेटर किससे लिखा गया है, कैपिटल लेटर से लिखा गया है, और दूसरा वाला जो है पहला अक्षर जो है वो स्मॉल लेटर से लिखा गया, इसलिए वो गलत है। अब सेंटेंस के माध्यम से अगर आपको एग्जांपल देखना है तो देख लीजिए, यहाँ पे 3 सेंटेंस आपको दिखाई देंगे। जैसे कि पहला सेंटेंस आपका राधा इज ए गुड गर्ल, फिर सेम उसी एग्जांपल को हम नीचे लिखेंगे, राधा इज ए गुड गर्ल। फिर तीसरा वाला वही वाक्य वही लिखेंगे, राधा इज ए गुड गर्ल। अब मैं आपसे पूछूं कि इन तीनों में से कौन सा आपका सही है और कौन सा आपका गलत है, तो इन तीनों सेंटेंसों में से जो है आपका पहला वाक्य गलत है, दूसरा वाक्य आपका क्या है, सही है, तीसरा वाक्य आपका क्या है, गलत है। तो कैसे दूसरा वाला सही हुआ वो देख लीजिए। पहले वाले वाक्य में क्या कहा है, पहले वाले वाक्य में देखिए राधा क्या दिया है आपका, स्मॉल लेटर से दिया, इसलिए पहला वाला वाक्य क्या हो गया आपका, गलत हो गया। दूसरे वाले वाक्य में देखेंगे सब चीज जो है ठीक ठाक दिया, तो ये क्या हो गया, सही हो गया। अब देखिए तीसरे वाले वाक्य में जो है आपका राधा तो कैपिटल लेटर दिया है, लेकिन जो गर्ल दिया है, जो नाउन है, वो क्या है, कैपिटल लेटर से लिखा गया, जो कि कॉमन नाउन के अंतर्गत वो आता है। और कॉमन नाउन के अंतर्गत जो है आने वाले जितने भी नाउन रहेंगे उनका जो है हम पहला लेटर जो है किससे लिखते हैं, स्मॉल लेटर से, इसलिए वो क्या हो गया हमारा, गलत हो गया। अब देखिए जो नोट नंबर 2 है वो ये है कि प्रॉपर नाउन का प्रयोग जो है कॉमन नाउन की तरह होता है, लेकिन उसके पहले आर्टिकल ए एन द का प्रयोग जो है किया जाता है। जैसे एग्जांपल देख लीजिए, ही इज ए हिटलर। अब इसमें देखिए जो हिटलर है आपका, जैसा कि इसके पहले आप जा सकते हैं, वीडियो को बैक कर सकते हैं कि मैं बताया हूं कि कॉमन नाउन का जो है प्रयोग हम कैपिटल लेटर से नहीं करते हैं, लेकिन यहाँ पे कॉमन नाउन का जो प्रयोग है हिटलर में एच कैपिटल लेटर से हुआ, लेकिन उसके पहले आर्टिकल ए का प्रयोग हुआ। और रही बात आर्टिकल की, तो आर्टिकल वाले वीडियो में हम आपको फुल डिटेल में समझाएंगे कि कब और कहाँ और कैसे आर्टिकल का प्रयोग करना है और नहीं करना है। आई बात समझ में। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। अब जो है आपका जो नोट नंबर 3 है वो ये है, जब सामान्य की तुलना महान व्यक्ति से की जाती है तो आर्टिकल ए का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही थिंक्स हिमसेल्फ ए सचिन तेंदुलकर। अब यहाँ पे ही की तुलना जो है सचिन तेंदुलकर से किया गया है, जो कि क्या है आपका कॉमन नाउन है, और उसके पहले जो है आर्टिकल ए का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पे सचिन तेंदुलकर का कैपिटल लेटर है वो क्या होगा आपका, कैपिटल ही रहेगा। तो कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा कि स्मॉल और क्या बोलते हैं कैपिटल के चक्कर में। यहाँ पे जो है आपका प्रॉपर नाउन का जो है डिफिनेशन पूरी तरीके से समाप्त होता है। काउंटेबल नाउन के अंतर्गत अब जो दूसरी हेडिंग आती है वो हमारी हेडिंग है कॉमन नाउन की। कॉमन नाउन में होता है जातिवाचक संज्ञा। तो चलिए कॉमन नाउन का जो है डिफिनेशन हम देखते हैं। तो कॉमन नाउन का जो डिफिनेशन है वो हमारा है क्या चीज, द नाउन विच डिनोट्स कॉमन मैन या कॉमन पर्सन या फिर कॉमन प्लेस या फिर कॉमन थिंग। अब इसको जो हिंदी में डिफिनेशन देंगे, हम हिंदी में जब परिभाषा लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, देखिए जिस संज्ञा से या आप कह सकते हैं जिस नाउन से जाति तथा वर्ग का बोध होता है वह संज्ञाएं जो है कॉमन नाउन यानी कि जातिवाचक संज्ञाएं कहलाती हैं। एज का मतलब हो गया जैसे, कॉमन पर्सन की बात करें तो मैन हो गया, वुमेन हो गया, ये आपका क्या है कॉमन पर्सन है। लेकिन जैसे ही आप कहेंगे राम और श्याम तो ये आपका क्या हो जाएगा प्रॉपर पर्सन हो जाएगा, क्योंकि राम और श्याम नाम दे दिया गया है। अब यहाँ पे देखेंगे कि मैन और वुमेन है तो ये पूरे मैन जो है पूरे जातियों पूरे श्रेणियों का बोध करा रहा है, वुमेन जो है औरत की जातियों और श्रेणियों का बोध करा रही है, इसलिए जो है ये क्या हो गए हमारे कॉमन नाउन हो गए। अब बात करते हैं कॉमन प्लेस की। तो कॉमन प्लेस में आपका जो है जैसे मान लीजिए टाउन का मतलब हो गया नगर, सिटी का मतलब हो गया शहर। तो टाउन में अब इसके पहले आपको प्रॉपर पर्सन में आपको बताया गया होगा कि गोरखपुर या महाराजगंज या मुंबई या दिल्ली कोई भी चीज है जो है आपका क्या है वो प्रॉपर पर्सन है, क्योंकि वो तो नाम है ना, किसी शहर का नाम है। लेकिन यहाँ पे नाम नहीं दिया है, यहाँ पे क्या कहा गया है टाउन और सिटी के बारे में कहा गया है। तो कोई भी टाउन आपका हो सकता है, कोई भी आपकी सिटी हो सकती है। अब पढ़ेंगे हम यूज ऑफ कॉमन नाउन के बारे में। तो कॉमन नाउन का जो सबसे पहला नोट है वो क्या कहता है, देखिए लिखा है यहाँ पे,
कॉमन नाउन के पहले जो है आर्टिकल का प्रयोग करते हैं जब वह सिंगुलर नंबर में होता है। यानी कि जो आर्टिकल हम ए, एन या द का प्रयोग करते हैं वो कैसे करना है वो आपको आर्टिकल वाली वीडियो में बताएंगे, लेकिन ए और एन का जो प्रयोग हम कॉमन नाउन के पहले कर देते हैं वो क्यों करते हैं, कैसे करते हैं? इसलिए करते हैं क्योंकि जातिवाचक संज्ञा जो होता है अगर आपका सिंगुलर नंबर यानी कि एक वचन में अगर होगा तो उसके पहले हम आर्टिकल ए का प्रयोग करते हैं। जैसे कि आपको प्रॉपर पर्सन वाले एग्जाम्पल में आपको एक जगह दिखाई दिया होगा कि हमने सचिन तेंदुलकर के पहले आर्टिकल ए का प्रयोग किया था और हिटलर के पहले आर्टिकल ए का प्रयोग किया था। तो वहां पे आर्टिकल ए का प्रयोग इसलिए हुआ था क्योंकि सचिन तेंदुलकर भी जो है आपका एक वचन है और हिटलर भी आपका क्या है, एक वचन है। जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल आपको दिखाई देगा या फिर दो एग्जाम्पल को देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। एक एग्जाम्पल देखिए चाहे दो एग्जाम्पल देखिए। देखिए यहाँ पे कहा गया है आई हैव डॉग्स, नीचे जो दिया गया है आई हैव ए डॉग, ऊपर वाले में डॉग्स है और नीचे वाले में क्या है, डॉग है। दोनों नाउन है लेकिन उनके पहले ऊपर वाले वाक्य में आर्टिकल ए का प्रयोग नहीं किया गया है। इसलिए नहीं किया गया है क्योंकि ऊपर वाले में डॉग्स दिया है और डॉग्स का मतलब हो गया कि बहुत सारे कुत्ते। अब जब बहुत सारे कुत्ते हो गए तो यहाँ पे आर्टिकल ए का प्रयोग हम नहीं करेंगे क्योंकि हमारा क्या हो गया, प्लूरल नंबर में आ गया यानी कि बहुवचन हो गया। नीचे वाला वाक्य इसलिए सही है क्योंकि यहाँ पे आई हैव ए डॉग लिखा है, केवल एक कुत्ते की बात की गई है जो कि हमारा क्या है, सिंगुलर नंबर में है। अब यूज ऑफ कॉमन नाउन के अंतर्गत जो दूसरा आपका नोट है उसे देख लीजिए। देखिए यहाँ पे नोट जो दिखाई दे रहा है, यदि कॉमन नाउन प्लूरल नंबर में हो तो आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिए, पहला एग्जाम्पल कहा गया आई हैव डॉग्स, दूसरा एग्जाम्पल कहा गया आई हैव ए डॉग्स। अब इन दोनों एग्जाम्पलों में कौन सा वाक्य आपका सही होगा, ऊपर वाला सही होगा, नीचे वाला गलत हो जाएगा। नीचे वाला गलत इसलिए होगा क्योंकि नीचे वाले में तो कहा गया है, यहाँ पे देखिए दोनों में तो डॉग्स डॉग्स आपका दिया सेंटेंस में, लेकिन ऊपर वाले में डॉग्स के पहले आर्टिकल ए का प्रयोग नहीं हुआ क्योंकि डॉग्स क्या है, प्लूरल नंबर में यानी कि बहुवचन में है। और नीचे वाला जो है आपका डॉग्स, ये भी आपका प्लूरल नंबर बहुवचन में, लेकिन इसके पहले आर्टिकल ए का प्रयोग हुआ है, इसलिए वाक्य हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। क्योंकि ऐसा ऊपर कहा गया है कि कॉमन नाउन के जो है, कॉमन नाउन जो है आपका प्लूरल नंबर में हो तो आर्टिकल ए का प्रयोग जो है नहीं किया जाता, यानी किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। अब देखिए आपका काउंटेबल नाउन के अंतर्गत जो तीसरी हेडिंग आती है वो हेडिंग है क्या चीज, कलेक्टिव नाउन। क्या है, कलेक्टिव नाउन यानी कि समूहवाचक संज्ञा इसको हिंदी में कहते हैं। फिलहाल अंग्रेजी में हम इसके डिफाइन करेंगे। तो देखिए, द नाउन विच डिनोट्स ऑफ पर्सन आर अदर क्रिएचर्स एंड कलेक्शन ऑफ थिंग्स। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो को रोक करके जो है देख लीजिए डिफिनेशन हमने क्या दिया है, जिसको हिंदी में हम परिभाषित करेंगे। समूहवाचक संज्ञा उस संज्ञा को कहते हैं जिस संज्ञा से व्यक्ति या अन्य प्राणी और वस्तुओं के समूह की बात की गई हो, वह जो है संज्ञा समूहवाचक संज्ञा कहलाती है। एज ग्रुप ऑफ पर्सन, ग्रुप ऑफ पर्सन जो है वो हो गया आपका ए क्रू ऑफ सेलर्स, दूसरा आपका ए टीम ऑफ प्लेयर्स, तीसरा आपका ए क्लास ऑफ स्टूडेंट्स, चौथा आपका ए आर्मी ऑफ सोल्जर्स। यानी कि इन चारों में जो है आपका पहले में नाविकों के समूहों की बात की गई है, दूसरे में टीम ऑफ प्लेयर्स यानी खिलाड़ियों के समूहों की बात की गई है, तीसरे में विद्यार्थियों के समूहों की बात की गई, चौथे में यानी कि सैनिकों के समूहों की बात की गई है। ये सभी आपके क्या हैं, कलेक्टिव नाउन है। अब इसी में आपको एक जगह कहा गया है क्या चीज की वस्तु यानी कि कलेक्शन ऑफ थिंग की बात करेंगे तो एन एल्बम ऑफ फोटो, ए बंच ऑफ फ्लावर्स, ए लाइब्रेरी ऑफ बुक्स, यानी कि ये सभी क्या है आपके कलेक्टिव नाउन है। और अन्य प्राणी का मतलब ये हो गया यानी कि कलेक्शन ऑफ एनिमल या बर्ड्स। तो देखिए उसमें जैसे कह सकते हैं ए स्वार्म ऑफ फ्लाइज का मतलब ये हो गया मधुमक्खियों का झुंड, या ए ट्रूप ऑफ लायन यानी कि शेरों का दल, या फिर ए ट्रूप ऑफ मंकी यानी कि बंदरों का झुंड। यानी कि ये भी क्या चीज है आपका, सब कलेक्टिव नाउन के अंतर्गत आते हैं। अब हम पढ़ेंगे यूज ऑफ कलेक्टिव नाउन। जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हैं नोट नंबर जो फर्स्ट लिखा है वो है ए प्लस कलेक्टिव वर्ड प्लस ऑफ प्लस नाउन हो तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब का जो है प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि एग्जाम्पल यहाँ पहला एग्जाम्पल है ए टीम ऑफ प्लेयर्स आर प्लेइंग,
ठीक सेम उसी एग्जाम्पल को हम फिर यहां नीचे लिखेंगे, ए टीम ऑफ प्लेयर्स इज प्लेइंग। अब दोनों में आपको एक चीज कॉमन दिखाई दे रहा होगा, प्लेयर्स और प्लेयर्स, लेकिन इसके साथ जो वर्ब का यूज हुआ है आर और इज, ये आपको थोड़ा समझ में नहीं आ रहा होगा। तो मैं आपको समझने के लिए बता दूं कि जो आर वाला वाक्य है वो क्या है, गलत है, और इज वाला वाक्य क्या है, सही है। आप ये सोच रहे होंगे कि सर हम बचपन से जो है पढ़ते चले आ रहे हैं कि बहुवचन संज्ञाओं के साथ जो है बहुवचन क्रियाओं का प्रयोग करते हैं। जी बिल्कुल आप सही हैं, लेकिन इसके लिए भी क्या है, रूल है। जैसा कि आप ऊपर नोट नंबर फर्स्ट में देख रहे हैं, क्या लिखा है, ए प्लस कलेक्टिव वर्ड प्लस ऑफ प्लस प्लूरल नाउन हो तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। अब जो दूसरा एग्जांपल आपका सही हुआ है वो कैसे हुआ, देखिए, ए दिया है, प्लस क्या दिया, कलेक्टिव वर्ड दिया है, कलेक्टिव वर्ड दिया, प्लस क्या दिया, ऑफ दिया है, प्लस प्लूरल नाउन दिया है, प्लूरल नाउन दिया है। तो इसके साथ जो है हम किसका प्रयोग करेंगे, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। ये तो अभी तक आपका जो है नाउन के अंतर्गत आने वाली पहली हेडिंग, काउंटेबल नाउन के अंतर्गत तीनों जो हेडिंग आती हैं, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, ये आपका यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब जो है नाउन के अंतर्गत आने वाली जो दूसरी हेडिंग है अनकाउंटेबल नाउन, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए अनकाउंटेबल नाउन का जो है डिफिनेशन देखते हैं। जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हैं, अनकाउंटेबल नाउन, द नाउन विच डिनोट्स कैन नॉट बी काउंटेड, यानी कि जिस संज्ञा को आप गिन नहीं सकते हैं उसी को आप क्या कहेंगे, अनकाउंटेबल नाउन कहेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे गोल्ड, वाटर, ऑयल, कॉफी या फिर हॉनेस्टी ईटीसी। क्या आप वाटर को गिन सकते हैं, क्या आप गोल्ड को गिन सकते हैं, केवल किलो तराजू लेकर के जो है तौल सकते हैं। तो वहां पे जो है वो जब तौला जा सके, जिसे मापा जा सकता है, उसी को जो है हम क्या कहते हैं, मटेरियल नाउन कहते हैं। हिंदी डिफिनेशन देख लीजिए, देखिए परिभाषा, जिस नाउन को नापा या तौला जा सके लेकिन गिना ना जा सके और उस नाउन से दूसरी वस्तु बनाई जा सके, ऐसी संज्ञाएं जो हैं पदार्थवाचक संज्ञाएं कहलाती हैं। ऐसी संज्ञाएं जो है पदार्थवाचक संज्ञाएं कहलाती हैं। एज जैसे ऑयल, मिल्क, वाटर, गोल्ड, सिल्वर। अब क्या है, जो आप गोल्ड से आप कुछ भी बना सकते हैं, वाटर से आप कुछ भी बना सकते हैं, मिल्क से आप दूध बना सकते हैं, दही बना सकते हैं, यानी कि ये सभी हमारे क्या है, एग्जाम्पल, ये सभी जो है मटेरियल नाउन है। जैसे एक सेंटेंस के माध्यम से एग्जाम्पल देखते हैं, फिश कैन नॉट लिव विदाउट वाटर, यानी कि अब यहाँ पे जो आपका वाटर दिया है ये आपका क्या है, ये आपका मटेरियल नाउन है, लेकिन ये नाउन के अंतर्गत आएंगे, लेकिन क्या है ये आपका मटेरियल नाउन। अब जो है आपका अनकाउंटेबल नाउन के अंतर्गत जो दूसरी हेडिंग आती है वो है अब्स्ट्रैक्ट नाउन, यानी कि भाववाचक संज्ञा, जिसको अंग्रेजी में हम कैसे डिफाइन करेंगे, द नाउन विच डिनोट्स क्वालिटी, कंडीशन एंड एक्शन। हिंदी परिभाषा जान लीजिए इसका क्या होता है, भाववाचक संज्ञा उसे कहते हैं जिस संज्ञा से गुण, दशा, गति पता चलता है, वह संज्ञा भाववाचक संज्ञा कहलाती है। अगर आपको एक आध और डिफिनेशन चाहिए तो उसको देख लीजिए, जिस नाउन को न तो देखा जा सकता है और न ही छुआ जा सकता है, सिर्फ महसूस किया जा सकता है, ऐसी जो है संज्ञाएं या ऐसी संज्ञा क्या होती है, आपकी भाववाचक संज्ञा कहलाती है। अब देखिए अंग्रेजी में इसको डिफाइन कैसे करेंगे, इस वाले परिभाषा को, नाइदर कैन बी सीन, नॉन कैन बी टच, बट कैन बी फेल्ट इज कॉल्ड अब्स्ट्रैक्ट नाउन। एग्जाम्पल इसका देखिए, लाइफ, लव, डेथ, म्यूजिक, बॉयहुड, गुडनेस, चाइल्डहुड। अब आप बताइए हमें, क्या आप लाइफ यानी कि जीवन को देख सकते हैं? नहीं, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। क्या आप डेथ को यानी कि मृत्यु को देख सकते हैं? नहीं देख सकते, सिर्फ आप महसूस कर सकते हैं। क्या आप बॉयहुड यानी कि अपने बचपन को या लड़कपन को जो है देख सकते हैं? नहीं, सिर्फ महसूस कर सकते हैं कि हाँ हम आज 23 साल के हैं और आज से लगभग 15 साल के जब थे तो हम ऐसे रहे होंगे। क्या उसे बैक करके आप देख नहीं सकते हैं? तो ऐसे एग्जाम्पलों को जो है हम क्या कहेंगे? अब्स्ट्रैक्ट नाउन के एग्जाम्पल कहेंगे। आई होप स्टूडेंट्स और दोस्त
अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करिएगा और अधिक से अधिक शेयर करिएगा। अगर आपका कोई प्रश्न छूट जाता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर भेजिएगा, ताकि आगे आने वाले वीडियो में जो है हम आपको जो है उसका सलूशन दे सकें। आज के इस वीडियो में जो है इतना ही। मिलते हैं एक अगली वीडियो में एक नए पार्ट्स ऑफ स्पीच के टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।